गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी के टॉपिक सब्जेक्ट है और टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम चिन्हों को पहचान रहे हैं, जिसमें विराम चिन्ह हमने सात ना सब विराम चिन्हों को प्रयोग किया है। देखिए विराम चिन्ह में कौन कौन थे। पहले था पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिवर्धक चिन्ह और योजक चिन्ह। योजक के ही जैसा निर्देशक चिन्ह होता है, बड़ा होता है छोटा होता है। विवरण चिन्ह में क्या होता है, योजक चिन्ह के आगे ऊपर नीचे जो विसर्ग के टाइप के होते हैं ऐसा चिन्ह लगा दिया जाता है, तो वो हो जाते हैं विवरण चिन्ह। ठीक। अल्प विराम क्या होता है, अल्प विराम बनता है उसके ऊपर यदि कोई इस तरह से डॉट पड़ जाए तो अर्ध विराम की चिन्ह हो जाता है। बस अर्ध विराम मतलब ऐसे, वो अल्प विराम बस ऐसे कामा को जो कहते हैं अल्प विराम कहा जाता है ना। ये निर्देशक चिन्ह दे रखा, तो योजक चिन्ह थोड़ा सा छोटा सा रहेगा, थोड़ा नहीं हो गया, नहीं थोड़ा सा छोटा ही रहता है। यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये निर्देशक चिन्ह क्या है, इसका प्रयोग किसी कथन से पहले तथा उदाहरण की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। उदाहरण की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। जैसे माँ कहती है सदा समय पर काम करना चाहिए। विवरण चिन्ह क्या है, इस तरह से बनता है, देख सकते हैं। और जब किसी बात का उदाहरण या अगली पंक्ति में देना हो, जब किसी बात का उदाहरण या उत्तर अगली पंक्ति में देना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। उद्धरण चिन्ह और कोष्टक का चिन्ह का प्रयोग देखेंगे। उद्धरण चिन्ह 9वां क्या है, अब उद्धरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह में देखिए इस तरह से बनता है। और किसी कथन को उसके मूल रूप में उद्धृत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी कथन को उसके मूल रूप में उद्धृत करने के लिए, व्यक्त करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो जिसमें महात्मा गांधी कहे थे, तो इसमें देखिए उद्धृत करने के लिए इनको इन्वर्टेड उद्धरण चिन्ह में, उद्धरण कामा में, सॉरी इन्वर्टेड कामा कहते हैं इसे इंग्लिश में, हिंदी में से उद्धरण चिन्ह कहते हैं, ऐसे करते हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग इस तरह से कोष्टक चिन्ह का होता है। तो इसका प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, प्रयुक्त शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए क्या करते हैं, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राजा ने क्रोध से कहा कि अपराधी को कारागार में डाल दिया जाए। प्रिंस का राजा ने क्रोध से क्या किया, उत्तर प्रयुक्त शब्द को क्या किया, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, तो हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उद्धरण चिन्ह का क्या करते हैं, उस कथा को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए, व्यक्त करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो राजा ने क्रोध से कहा अपराधी को कारागार में डाल दीजिए। तो लाघव चिन्ह, जब किसी शब्द को संक्षिप्त करके लिखा जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। जब किसी शब्द को संक्षिप्त करके लिखा जाता है तब हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका, लाघव चिन्ह। देखिए कैसे बना है, लाघव चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, जो संक्षिप्त रूप में लिखना हो। जैसे डॉक्टर को संक्षिप्त रूप में लिखा हो तो उसके बाद लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मुंशी प्रेमचंद, इसके बाद जो जगह है इसे भी लाघव चिन्ह कहा जाता है। हंस पद क्या होता है, हंस पद लाघव चिन्ह हो गया। हंस पद वाक्य को लिखते समय जब कोई शब्द गलती से छूट जाए, वाक्य को लिखते समय जब कोई शब्द गलती से छूट जाए, वहां पे हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हंस पद चिन्ह ऐसे बनता है। देखिए चांदनी रात में ताजमहल बहुत सुंदर है, ताजमहल छूट गया था तो इसलिए महल के लिए हंस पद का चिन्ह का प्रयोग करके हमने बहुत सुंदर है लगता है, ये कर सकते हैं इस तरह से। चांदनी रात में ताजमहल बहुत सुंदर लगता है, वाक्य को लिखते समय कोई गलती हो या शब्द छूट जाता है तब हम हंस पद के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखना हो तब हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हमने सभी चिन्हों को, विराम चिन्हों को, पंक्चुएशन को सबने क्या कवर कर लिया है। अब इनको पहचानना, इनको समझना, इसको याद रखिए। इनको 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, कंप्लीट देखिए, को सेशन टाइम से आएगा और हमसे प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे। आप हमारा प्रज्ञा कैंपस पीडीएफ के लिए @प्रज्ञा कैंपस टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में
तो यहीं पे अपनी बात को विराम देते। जय हिंद, जय भारत। यदि सेशन पसंद आया लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।